नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। छत्तीसगढ़ में अमित शाह के दौरे पर सियासत जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह के दौरे और प्रवर्तन निदेशालय तथा इनकम टैक्स के छापे में कुछ ना कुछ संबंध है। जब जब अमित शाह आते हैं, इन दोनों विभाग के छापे छत्तीसगढ़ में बढ़ जाते हैं। उधर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। भाजपा ने इन दोनों आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पिछले 6 महीने से जारी है और उसमें कई सारे घोटाले जो है उजागर हुए हैं। जो भ्रष्ट है उन पर तो ईडी कार्रवाई करती रहेगी। अमित शाह के दौरे के समय कांग्रेस ने ईडी और आईटी का मुद्दा क्यों उठाया है, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के विचार जानते हैं। जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं, उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब वो कोरबा में आए थे तब भी आईटी की और ईडी की कार्रवाई हुई थी। जब वो बस्तर में आए थे तो भी यही स्थिति बनी थी। रायपुर के दौरे के पहले भी स्थिति बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई बड़ा नेता आता है तो भाजयुमो या युवा कांग्रेस के लोग उसमें आगे सक्रिय आके बैनर पोस्टर लगाते हैं, वैसे जब यहाँ पे अमित शाह आते हैं तो ईडी उसमें बैनर पोस्टर लगाने का काम करती है। ईडी की कार्रवाइयां कई महीनों से चल रही है छत्तीसगढ़ में। कोयले घोटाले के उजागर करते से लेकर लगातार चल रही है। गृह मंत्री जी तो पार्टी की बैठक लेने आते हैं और राज्य की कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, पर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से दोनों हाथ से लूटने का काम राज्य के कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। अब तक ईडी ने जितनी गिरफ्तारियां की है, किसी की जमानत नहीं हुई है। और मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि कोयले में 25 रुपए प्रति टन दलाली की जा रही है, वसूली जा रही है, ये तो आम लोगों को पता था। मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान पैनल पर जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ऐतराम साहू जी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अवधेश जी, आपसे मैं पूरा मामला समझना चाहूंगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है और लगातार जब से चुनावी वर्ष की शुरुआत हुई है, ईडी की छापेमार कार्रवाई और आईटी की छापेमार कार्रवाई जो है छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस की अपनी अलग प्रतिक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग कहना है। तो आप कैसे समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यहां पर पड़ता नजर आ रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि छत्तीसगढ़ में कोयला की खदानें हैं, लोहा की खदानें हैं और फिर और बहुत सारी खदानें। तो जहाँ खदानें होती है वहाँ 2 प्रकार की एक्टिविटी चलती है, लीगल और इलीगल। लीगल वो होती है जो सामने से जो सरकारी दस्तावेज के हिसाब से चलती है। इलीगल वो होती है जिसमें वो भी सामने आती है, लेकिन उसमें करीब जो सत्ता में रहता है या उस सत्ता की हिस्सेदारी रहती है उसकी, येन केन प्रकार किसी भी प्रकार से, भले वो किसी भी पार्टी में हो, तो वो उनको उसमें हिस्सा जाता है। तो दिक्कत यहाँ पर यही है कि इस हिस्सेदारी जो जा रही थी उसको जो है सो पुलिस के मार्फत भी कार्रवाई हुई है उसमें, और जो ईडी और जो है आईटी है उसके थ्रू भी ये कार्रवाई चल रही है। तो दिक्कत यही है इसमें कि अब जो है सो मतलब जो आज जो है सो सीएम हाउस तक भी चला गया है और कई सारे लोग, गण्यमान्य टाइप के लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, इसमें वो जेल के अंदर हैं। और आज हमने सुना है उनमें से एक व्यक्ति की जमानत भी दी गई।
तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि अवैध गतिविधियां चल रही थी, और क्योंकि इसके बारे में बजाते कंप्लेन की गई है बिल्कुल। और बिलासपुर में बजाते उसकी कंप्लेन रिकॉर्ड की गई थी, उसके आधार पे ये कार्रवाई शुरू हुई। जी चलिए, तो अब मैं कांग्रेस से रुख कर लूँगी। कांग्रेस से हमारे साथ जो है रुपेश दुबे जी जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, जैसे कि आपने अभी अवधेश जी को भी सुना, अगर कोई इनपुट, क्योंकि देखिए ईडी आईटी इसमें किसी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं होता, अगर कोई इनपुट उनके पास जाता है, अगर वो अपनी जांच करते हैं, तो उसमें गलत क्या है? अस्मिता जी नमस्कार जी। कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करती है तो उसमें गलत कहीं नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से दुर्व्यवहार पूर्वक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो जांच कार्रवाई की जाती है, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रश्न उठते हैं। आप देख लेंगे, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी है, उसके बाद से जितनी भी ईडी और आईटी की कार्रवाइयां हुई हैं, उसमें 95% कार्रवाइयां विपक्षी दलों के नेताओं पर या विपक्षी दलों पर हुई है। और तो और जो यदि किसी पे कार्रवाई हो रही है, वो भाजपा प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद से उस पे कार्रवाइयां समाप्त हो जाती हैं। जैसे आसाम के मुख्यमंत्री जी हैं, उदाहरण है, और पश्चिम बंगाल के नेता हैं, किसी का नाम व्यक्तिगत लेने का मतलब नहीं है, लेकिन भाजपा की पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाना, ये पूरे भारत देश में स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। और यदि कोयले वाले मामले में जांच चल रही, तो आज तक ईडी इतने धीरे धीरे मंद गति से कार्रवाई कर रही है। कभी किसी को कार्रवाई करना, यदि कार्रवाई कर रही है तो ओपन बताना चाहिए, लेकिन भाजपा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करते हैं। और जिस प्रकार से अमित शाह जी आते हैं, उसके पहले सिर्फ और सिर्फ ईडी की कार्रवाई और आईटी की कार्रवाई को राज्य सरकार को अस्थिर करने का काम भाजपा करती है। चूंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की मजबूत सरकार है, जनहितैषी सरकार है, और भाजपा में स्थानीय नेतृत्व का संकट है, इसलिए बार बार अमित शाह जी को, और ऐसा ना हो कि नरेंद्र मोदी जी को भी आगामी दिनों में चुनाव के पहले कई बार आना पड़े। तो जनता के लिए हम काम कर रहे हैं, जनहितैषी सरकार काम कर रहे हैं, और जनता के जो काम कर रहे हैं, जैसे किसानों के लिए हमने 2500 में धान खरीदी की बात की, इन्होंने किसानों के समर्थन मूल्य में धान खरीदोगे तो हम सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदेंगे। कोयला रॉयल्टी, जीएसटी क्षतिपूर्ति, मनरेगा के पैसों को रोक करके सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने के लिए, साहू जी से इसका जवाब लेंगे। साहू जी, लगातार कांग्रेस का ये कहना है कि जब जब भी आपके केंद्रीय नेतृत्व आता है, अमित शाह का जब भी दौरा होता है छत्तीसगढ़ में, उसी दरमियान ईडी की कार्रवाई भी होती है, और इसी साल ईडी की कार्रवाई होना, तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है आपके पास, आपकी पार्टी के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है, उसके चलते आपको ईडी और आईटी का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्मिता जी, कांग्रेस का जो आरोप है वो हास्यास्पद है जी। ईडी को जब आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है सर। मिलता है जी, तो अपना कारोबार, हमने देखा है दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर जब कार्रवाई हुई, ईडी को वहां पे मिला, कुछ नहीं मिला। ईडी जब कार्रवाई करती है, यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने जगह कार्रवाई करती है, सब जगह वहां उनको पैसा, उनके अवैध कारोबार के प्रमाण मिलते हैं, उनके बोरों में उनके अवैध काले कारनामों के कागजात मिलते हैं, और ईडी ऐसे ही कार्रवाई नहीं करती। ईडी को साक्ष्य मिलता है, तो पूरे साक्ष्य मिलने के बाद ईडी कार्रवाई करती है। यहाँ जिसके ऊपर आरोप है कि पिछले 4.5 साल से इस प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई, और क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में ईडी की कार्रवाइयां भी तेज हो गई है, और विपक्ष के नेताओं पर ही ये कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? तो ईडी की कार्रवाई विगत 2 साल से चल रही है, और जब जब इनका भ्रष्टाचार बढ़ा है, तब जिस प्रदेश में बढ़ा है, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, जहां जहां बढ़ा है, और इनको चिंता क्यों करनी चाहिए? इनके तो नेता बोलते हैं कि यहाँ कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, यहाँ ईडी एक स्वायत्त संस्था है और वो अपना काम कर रही है, इनको डरने की क्या बात है? आप याद करिए, इनके जो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी, जो कलेक्टर है, उनके खिलाफ वो कमिश्नर को लिख चुके थे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और डीएमएफ का पैसा वो किया है, कोल घोटाले का पैसा वो किया है करके इनके खुद मंत्री लिखे थे। आज वो कलेक्टर फंसी है, आज उसके यहाँ पैसा मिला है, सोना मिला है। और 15 साल जब आपकी सरकार थी तो इस प्रकार के घोटाले हुए या नहीं हुए? तब ईडी की कार्रवाई हुई या नहीं हुई?
के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने भी विधानसभा में डीएमए फंड घोटाला का आरोप लगाया था। भ्रष्टाचार का आरोप इन लोग खुद लगाए हैं। जब कार्रवाई होती है तब बोलते हैं कि भाजपा वाले लग रहा है। भाजपा वाले को इनके कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। सांच को आंच क्या, जब अगर सही है तो डरने की क्या बात है, कार्रवाई करेगी। जैसे कि हमारे अवधेश जी ने सही बात बताई, जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी पार्टी के हो। चलिए, आपकी जब सरकार थी 15 साल, तो क्या उसमें भी इस प्रकार की चीजें हुई थी, ईडी की कार्रवाई हुई थी और जो गलत था उसको सजा हुई थी? आप बता दीजिए। उस समय नहीं हुआ था। उस समय नहीं हुआ था, तो तभी जो है इसीलिए सरकार गिरी ना आपकी। नहीं, मतलब आपकी जब 15 साल की सरकार थी तब सब कुछ इतना सुचारू रूप से चल रहा था, कोई घोटाला नहीं हुआ था। चाहे जिसको भी चुन सकती है। इसके पहले 15 साल क्यों लगातार चुनी भाजपा को? जब छत्तीसगढ़ सरकार बनी, छत्तीसगढ़ बना, उसके 3 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के सरकार के कुशासन के कारण भारतीय जनता पार्टी को 15 साल राज करने का मौका दिया। जनता जनार्दन है। चलिए, इसका जवाब मैं रुपेश जी साहू जी ने कहा था आज क्या हुआ कहीं बीजेपी के कई बड़े नेताओं का ये कहना है कि सब जब 7 जुलाई को प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने भरे मंच में ये घोषणा की थी, ये बात कही थी कि किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, और उन्होंने शराब घोटाले और कोयले घोटाले का भी यहाँ पर जिक्र किया था कि इसे मैं जड़ से खत्म करके रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि उनके इस भाषण से कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में खलबलाहट मच गई है और कहीं ना कहीं डर है आपकी पार्टी में। अस्मिता जी, कांग्रेस जनहितैषी कार्य करती है और कहीं डरने की हमें बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से एतराम साहू जी बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये 15 वर्षीय कार्यकाल में तो जिन्होंने कमीशन न लेने की बात माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन जो थे डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने कहा था। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करती है, और यदि जहां भी भ्रष्टाचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए चाहे जयसिंह अग्रवाल जी हो, चाहे मोहन मरकाम जी हो, उन्होंने साहसिक कदम उठाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अस्मिता जी कि जिस 15 वर्षीय कार्यकाल में भाजपा के लोगों ने जो कार्रवाइयां की, आज ईडी की कार्रवाई पर रोक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शराब मामले पर। और रही बात किसी को, व्यक्ति विशेष को जमानत होना और नहीं होना एक सामान्य प्रक्रिया है, न्यायालयीन कार्रवाई है। यदि कोई आरोपी को जमानत हो जाता है तो दोष मुक्त नहीं हो जाता। यदि किसी आरोपी बनाया गया किसी को, तो यदि जमानत नहीं होता है तो वो दोषी नहीं है। निश्चित रूप से जब जब प्रक्रियाएं सामने होंगी, और ईडी की जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, ईडी निर्णय पे नहीं जाना चाहती, ईडी मामले को नहीं जाना चाहती। ये सने सिर्फ माहौल बना करके छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी का माहौल बना रहे, प्रशासनिक अधिकारियों पर डर बना रहे, जो सेंट्रल एजेंसीज है ईडी, उन पर भरोसा नहीं है। मतलब आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि ईडी अपना काम नहीं कर रही, तो आपको क्या भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं। यदि जब से कोल मामले में ईडी कार्रवाई की है, छापा मारती है, उसके यहाँ क्या संपत्ति मिली, क्या कार्रवाई की गई, इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। और जिस प्रकार से परिवाद पेश कर दिया गया, उसके बाद पूरक पर परिवाद पेश करेंगे, किसी एक को आरोपी बना देंगे, एक सिलसिलेवार एक चैनल बना करके पारदर्शिता पूर्वक कार्य करेंगे तो कहीं भी उनकी कार्य पद्धति पर प्रश्न नहीं लगेगी। इन्होंने एएनआई की भी डायरी, जो झीरम घाटी की डायरी है, उसको भी छत्तीसगढ़ सरकार को वापस ना करके, जो नक्सली नरसंहार था उसके मामले में भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके उस जांच की दिशा बदल दी गई और उस जांच को आगे ना बढ़े, ये कार्रवाइयां कर रही हैं। हम जब नान घोटाला की बात करते हैं तो नान घोटाला में इनके धर्मलाल कौशिक की पीआईएल लगाते हैं, वो कौन सी जनहित की बातें थी? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी केंद्रीय मंत्री आते हैं, और विशेषकर गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, अमित शाह जी को चाणक्य माना जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक के चुनाव में जिस प्रकार से उनकी चाणक्य नीति का नेस्तनाबूद जनता ने करी है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जनहितैषी सरकार है। साहू जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मुद्दाहीन है। जिस हिसाब से अवधेश जी बोल रहे हैं, उन्हें ईडी से कोई तकलीफ नहीं है, आईटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी छापे मार कार्रवाई करे, वो उनका काम है। मगर जिस हिसाब से उनका कहना है कि माहौल बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, कोई परिणाम तक नहीं आ रहा है, बस कभी जिनके घर छापे पड़ते हैं उनके घर वालों को परेशान किया जाता है, तो एक चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। अस्मिता जी, ईडी के छापा कोई माहौल बनाने का काम नहीं कर रही, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ छापा मार रही है। चाहे सौम्या चौरसिया हो, सबीर बिश्नोई हो,
चाहे अनवर ढेबर के हो, उनको प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, तब उन्होंने कार्रवाई की और बगैर प्रमाण के कार्रवाई नहीं करती। ईडी को जहां लगता है कि यहाँ गलत हुआ है वो कार्रवाई कर सकती है, पूरे देश में कार्रवाई कर सकती है। उसको छत्तीसगढ़ में ही करना है या कोई अन्य प्रदेश में करना है ऐसा नहीं, वो स्वायत्त संस्था है। और इन सब संस्थाओं का अगर आपने कुछ नाम लिए तो ऐसे में कांग्रेस का यही कहना है ना कि आपकी पार्टी के कोई नेता पर ईडी की कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। आप प्रदेश में सुशासन नहीं होगा और हमको भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, न हमारे कहने पे ऐसा काम करती है, स्वायत्त संस्था है। और हम ईडी के भाजपा की केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से स्वायत्त संस्था का दुरुपयोग करके उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करी है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं हमें कोई संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाने का जरूरत नहीं है, ना हम आरोप लगाते। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था से कार्य करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग एक कठपुतली बना करके ईडी और आईटी का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। दुबे जी, आप बोलते हो एक तरफ यहाँ कानून के ऊपर कोई नहीं है, मतलब आपको कानून के ऊपर भी भरोसा नहीं है क्या? न्यायालय के ऊपर भी भरोसा नहीं है क्या? न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था भी पूरा तरह से कांग्रेस व्यवस्था पर कायम है। हो जाएगा, आपको भरोसा है तो ऐसा टीका टिप्पणी नहीं। साहू जी, आपने कहा था कि आपकी जब 15 साल की सरकार थी तब कोई घोटाले नहीं हुए। नान घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? 36 करोड़ के चावल घोटाले पे क्या कहेंगे, जो रमन सरकार पर आरोप लगे थे? साथ ही रमन सिंह के कई सारे रिश्तेदारों पर भी बताया जा रहा था कि इस घोटाले में उनका भी नाम संलिप्त है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और भी मेरे पास लिस्ट अगर आप बोलो तो मैं बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी, अगर हमारे ऊपर कार्यकाल का देख है, आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने वाला चिटफंड कंपनी का मामला भी इनके कार्यकाल की देन है। ये चिटफंड कंपनी भाजपा के कार्यकाल में नहीं बनी, ये कांग्रेस के समय में बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बनी थी। देखिए आज पूरा प्रदेश की क्या स्थिति है स्मिता जी, किसी से छुपी नहीं है। आज पूरा प्रदेश क्या स्थिति, और आज युवाओं को विधानसभा में नग्न होकर क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आज 15 वर्षीय भाजपा सरकार के निकम्मेपन के कारण युवाओं ने नग्न प्रदर्शन किया। हम विषय से नहीं भटकेंगे, हमारा अभी विषय है ईडी को लेकर। तो एतराम जी, आपका तो यही कहना था ना कि आपकी पार्टी में कोई घोटाले ही नहीं हुए, तो आप इन घोटालों के बारे में क्या कहेंगे? आप बोले तो मैं और बता दूं पढ़ के। कांग्रेस और जब गलती होती है तो भाजपा के ऊपर बढ़ देते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कराया जा रहा है, गलती खुद करते हैं, भ्रष्टाचार खुद करते हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी पे नेतराम जी, नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय के भी राशियों को आपने गबन करके हितग्राहियों के खाते में हस्तांतरित नहीं किया। आम जनता से जुड़ी हुई योजना जिसका राशि सीधे आम जनता को मिलना था, उसमें भी भाजपा के 15 वर्षीय कार्यकाल ने भ्रष्टाचार करके नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट की धज्जी उड़ाई आप लोगों ने। दस्तावेजी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी जुड़े हैं, मैं उनसे थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अवधेश जी, जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं आपने भी सुना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं अवधेश जी, तो किसको कितना घाटा नुकसान होने वाला है? क्योंकि देखिए साहू जी, हम अवधेश जी को सुन लेंगे, वो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत कवरेज की है, आपका कार्यकाल भी देखा है आपकी सरकार का, और कांग्रेस का भी वो देख ही रहे हैं। तो अवधेश जी, क्या कहेंगे आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करें, तो अगर ईडी की कार्रवाइयां होती है और अगर मान लीजिए कांग्रेस के नेताओं पर ईडी के छापे पड़ते हैं, तो क्या इससे कांग्रेस की छवि को कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इसका नतीजा कुछ चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं इम्पैक्ट पड़ता है। आपको बता दूं कि शीला जी आरोप और लगते चले और पाकिस्तान से गायब हो गई, ठीक है। अब वहां पर आम आदमी की सरकार बनी पड़ी है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जहां पर लगातार अगर आरोप आपकी आवाज अवधेश जी ठीक से नहीं आ पा रही है, शायद नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो चलिए, मैं अभी दुबे जी से 10 सेकंड में जाने की कोशिश करूंगी। दुबे जी, अब आपको क्या लगता है? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, उस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। अगर आपके नेता गलत नहीं है, अगर आपकी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तो सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी होकर सामने आएगी ही। अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भरोसे की सरकार है,
और उसके बाद जैसे हमने जब 85वां हमारा अधिवेशन था उस समय ईडी आईटी कार्रवाई की गई और सनय सनय ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ में जनहितैषी सरकार चल रही है उनके कार्यों पे बाधा पहुंचाने या उनके नेताओं पर दहशत लाने के लिए कार्रवाई की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसका कोई भी नेता इस प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाइयों पर कहीं नहीं घबराती है, कहीं नहीं डरती है। बिल्कुल रुपेश जी, चलिए अब आने वाले समय में देखना खास होगा क्योंकि आज तो आपके जिस नेता के भाई पर ये गाज गिरी थी उनकी आज जमानत हो गई है और अगर वो गलत नहीं होंगे तो वो छूट जाएंगे और आने वाले समय में देखना खास ही होगा कि क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कर रही है या फिर असल में ऐसा कोई मसला है। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और कांग्रेस का कहना है कि लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, यानी उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके घर पर ईडी की छापेमारी हो रही है। और जब जब अमित शाह का दौरा होता है, जैसे कि अभी तीसरा दौरा था अमित शाह का और चौथी बार 26 जुलाई को वो आ रहा है, तो इसको लेकर जो है कांग्रेस का कहना है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आता है तब तब ईडी की कार्रवाई होती है। तो क्या वाकई ये सच है? अगर ये सच है तो जांच चल रही है, आगे तमाम बातें सामने निकल कर आएगी और तब देखना खास होगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए अनादि टीवी।